काठमांडू दरबार स्क्वायर के ऑसम एक्सपीरियंस के बाद अब समय आ चुका था कि हम अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए बढ़ें। हालांकि समय हमारे पास काफ़ी कम था और हम निकल पड़े भक्तापुर दरबार स्क्वायर के लिए। इस जगह के बारे में भी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन आज का डिलाइटफुल एक्सपीरियंस हमें एक्साइट करने के लिए काफ़ी था। यहाँ के वंडरफुल आर्किटेक्चर और गलियों को एक्सप्लोर करते हुए हम पहुँच गए भक्तापुर दरबार स्क्वायर। यहाँ के टिकट घर यानी एंट्रेंस से ही हम यहाँ के पूरे ऑरा का अनुमान लगा सकते हैं। नेपाल में घूमना आपको कहीं से भी ऐसा फील नहीं कर रहा था कि आप अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश में घूम रहे हैं। बड़े बड़े सिंहों की आकृति और माता दुर्गा की महिषासुर मर्दनी वाला रूप आपको हर तरह से अपने सनातन धर्म से कनेक्ट करती है। फ्रेंड्स, तो फाइनली हम भक्तापुर पहुंच गए हैं। ऑल्दो काफ़ी लेट हो गया था और 6 बजे तक वापस भी जाना है। हमने यहाँ पे गाइड कर लिया है ताकि हम यहाँ की चीज़ों को मैक्सिमम एक्सप्लोर कर सकें। तो हमारे गाइड भैया हमारे साथ में। नमस्ते, वेलकम इन भक्तापुर। मैं भक्तापुर का लोकल गाइड कृष्णा भैया। ओके, वेलकम इन भक्तापुर दरबार स्क्वायर। अभी हम लोग ये जो मेन गेट है ना, मेन गेट से अंदर आ गए। इसको कहते हैं भक्तापुर दरबार स्क्वायर। दरबार स्क्वायर माने राजबाड़ी एरिया। भक्तापुर दरबार स्क्वायर यहाँ के सबसे फोटोजेनिक प्लेसेस में से एक है और हम अगर ये कहें कि ये बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिल्म मेकर्स की सबसे फेवरेट जगह है तो ये कहीं से भी एग्जैजरेशन नहीं होगी, क्योंकि बहुत सी फिल्में यहाँ पे ऑलरेडी शूट हो चुकी हैं। यहाँ अंदर आने के बाद ये इतना अमेजिंग फील हो रहा है कि आपको हरे रामा हरे कृष्णा और भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनकी याद आएंगी और आप फिर से 60s, 70s, 80s वाले एरा में पहुँच जाएंगे। अगर आपको फिल्मों का, रील्स का या फोटोग्राफी का शौक है तो ये आपके लिए जन्नत होने वाला है। बारह से लेकर 18वीं सदी तक मल्ल राजा ने राज किया। मल्ल माने पहलवान, पहलवान राजा, कुश्तीबाज राजा। वो मल्ल राजा में से एक राजा उधर पिलर के ऊपर बैठा हुआ है। ओके, उनको हम कहते हैं भूपतेंद्र मल्ल। वो 18वीं सदी का राजा मल्ल राजा है। अभी वो मल्ल राजा लोग हिंदू था, इसीलिए इधर 4 टाइम का रेप्लिका इधर बनाया है। अच्छा, ये रामेश्वरम। ये पीछे का देखिए जगन्नाथपुरी, वो रहा बद्रीनाथ। ये जगन्नाथपुरी का ये टूट गया है क्या भैया? ये भूकंप के बाद बनाया हुआ है, 2015 के भूकंप है। हाँ, ये और ये बद्रीनाथ का रिनोवेटेड रेप्लिका। ये रहा द्वारिकानाथ का रेप्लिका। ये जो डिजाइनिंग को हम कहते हैं पैगोडा डिजाइनिंग, पशुपतिनाथ के तरह डिजाइनिंग। ये जो पैगोडा डिजाइनिंग हमारा नेपाल का टोजा है ना, नेपाल का टोजा उनको रिप्रेजेंट करते हैं। नेपाल का नेशनल फ्लैग 2 तले का पैगोडा डिजाइन में अगर सेंटर में आप लाइन डालोगे तो राइट लेफ्ट में 2 नेपाल का टोजा मिलेगा। फ्लैग ऑफ नेपाल। ओके, ये जो आगे का ओपन स्पेस है इसको कहते हैं भक्तापुर दरबार स्क्वायर। ये पूरा ओपन स्पेस। ये भक्तापुर दरबार स्क्वायर इसलिए बोला जाता है भक्तापुर यानी कि हिंदू भक्त लोग रहने की ये जगह। वो लेफ्ट में जो टेका लगाया हुआ है 2015 के भूकंप के बाद, वो जो टेका लगाया हुआ है वो मल्ल राजाओं का राजबाड़ी एरिया दरबार, इसीलिए ये दरबार हो गया। आगे का ओपन स्पेस हो गया ये स्क्वायर, इसलिए इसको बोलते हैं भक्तापुर दरबार स्क्वायर। इधर बहुत सा मूवी, हिंदी, ओके, इंग्लिश मूवी, हरे रामा हरे कृष्ण, घरवाली बाहरवाली, 10 का दम, लिटिल बुद्धा, डॉक्टर स्ट्रेंज, अक्षय कुमार का बेबी, साई पल्लवी का परिपति लीचे मनासलू, बहुत सारा मूवी इधर शूट हुआ है। क्योंकि इधर का जो
12 से लेकर 18वीं सदी तक का जो आर्किटेक्ट है ना, ये सब उनका प्रिजर्व किया हुआ आर्किटेक्चर है, इसलिए ये बहुत सुंदर है। ऐसे देखने में ये आर्किटेक्ट मूवी स्पॉट की तरह दिखाई पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही। आगे जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर वुड कार्विंग, फुल ऑफ द वुड कार्विंग का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये पहले मल्ल राजाओं का ये धर्मशाला, अभी अंडर गवर्नमेंट अंडर ट्रस्ट ये होटल खोल रखा है। ओके, होटल। उनके बाद वो कॉर्नर पे अभी रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो काठमांडू का पशुपतिनाथ टेम्पल का रेप्लिका, इसका हिस्ट्री है 500 साल पुराना। वो राइट में देखिए, ये इसको कहते हैं शिखारा डिजाइनिंग टेम्पल, साउथ इंडियन स्ट्रक्चर टेम्पल, स्टोन टेम्पल। ये रहा वत्सला दुर्गा यानी दुर्गा टेम्पल, 300 साल पुराना है और अभी भूकंप के बाद रिनोवेशन किया हुआ है। अभी लेफ्ट पे जो टेका लगाया हुआ है, ये मल्ल राजाओं का ऑफिशियल पैलेस। उनके बाद में वो आगे देखिए, वो गोल्ड शाइनिंग येलो शाइनिंग आ रहा है, वो है भक्तपुर दरबार स्क्वायर का वन ऑफ द वेरी फेमस वो गेट, इसको कहते हैं गोल्डन गेट, गोल्ड से पेंट किया हुआ है, माता तुलजा भवानी को ऑफर किया हुआ है। उनके बाद वो कॉर्नर पे देखिए, कॉर्नर में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर में 3 डायरेक्शन में सब में कुल मिला के 55 खिड़की है, इसीलिए उनको कहते हैं 55 खिड़की का मल्ल राजाओं का प्राइवेट पैलेस। जस्ट अ मिनट, ये फर्स्ट वन कौन सा नेपाली? नेवारी। दिस वन नेपाली। एंड दिस वन, थर्ड वन गुरुङ। अब बोलिए। दिस वन राई। एंड दिस वन नेपाली। लास्ट वन नेवारी ट्रेडिशनल ड्रेस। थैंक यू सो मच मैम। आप यहीं से हो? ओके ग्रेट। अभी हम दरबार स्क्वायर के होते हुए अभी इधर आगे एक और स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर जाएंगे, जिसको तौमरी स्क्वायर कहते हैं। बड़ा सा टेम्पल, ये छोटा सा एली है, राइट लेफ्ट पे सब नेवारों का बसेरा है। इसके ये बाद सब कुछ स्ट्रक्चर है, इसके बाद आपको इंटरनेट 100 पे साल ट्रेंड से भी करने वाले पुराना, healing 150 bowl साल वाले का कुछ शॉप नहीं, जाने का भूकंप हमें के मौका बाद मिला। बनाया हुआ देखने को मिलेगा। राइट लेफ्ट पे सब ये टूरिस्टिक मार्केट हो गया, क्योंकि ये वो दूसरी जगह जाने के लिए शॉर्टकट। ओके, अभी हम ये भक्तपुर का पुराना पेंटिंग स्कूल, इसको कहते हैं थांका पेंटिंग स्कूल। एक कपड़े के ऊपर हर्बल कलर, स्टोन कलर से बनाया जाता है। अंदर ये सब मास्टर जी, गुरु जी सब पेंटिंग कर रहे हैं। आप ये देख सकते हो, ये देखिए कुछ पेंटिंग इसको बनाने में सालों साल लगता है। इसमें इवन 24 कैरेट का वो गोल का पिगमेंट भी यूज़ करते हैं। थोड़ी ही दूर में यहाँ अमेजिंग बुद्धिस्ट आर्ट हमें देखने का मौका मिला, जिसकी वैल्यू लाखों तक जाती है। और इतना बारीकी से किया हुआ आर्ट, अगर आप आर्टिस्ट या आर्टिस्टिक नहीं हैं तो भी ये आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला है। ये जो एली से आगे जा रहे हैं, ये राइट लेफ्ट में सब ये नेवारों का मकान है। वो राइट में देखिएगा, पहले वो 5 मंजिल का था, अभी 2 मंजिल बाकी रहा है। ये भक्तपुर में 2015 अप्रैल 25 में करीबन एफ रेक्टर का अर्थक्वेक आया था, उससे 300 आदमी भक्तपुर में मारा गया। ऑल टुगेदर नेपाल में 12,000 आदमी मारा गया। इसके बाद इंटरनेट पे ट्रेंड करने वाले हीलिंग बोल वाले शॉप जाने का हमें मौका मिला। यहाँ के हीलिंग बोल्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और अमेजिंग थे। इन हीलिंग बोल्स की क्या विशेषताएं हैं, हम आगे मैम से समझते हैं। Namaste and welcome to our Bhaktapur Healing Bowl Center. Have you seen this kind of bowl before? Yes, in social media only. Okay, then you have any ideas this kind of bowl? Yeah, this is used. This is for meditation purpose, right? Yes, nowadays people know about this kind of bowl used for like meditation. Yes.
yoga, and we use it for healing therapy. Okay. Like these all are handmade bowl, which is made by 7 different metal, like gold, silver, copper, iron, tin, lead, and zinc. That's why it's produced very good sound and vibration for a long time. See how it is. I'll show you. Okay. When you hit by a drumstick, it produces sound and vibration. You can feel like this. Yes, yes, Feel the vibration, yes. The vibration heal our body to release our pain. Like if you have headache, migraine, anxiety, insomnia, any kind of pain in your body, you can use this kind of bowl for healing. Okay. And in market, you can find like this type of bowl also. Yes. This one is a machine made one. This is made by only 2 metal, copper and iron. See how it is. Its sound comes. You feel the vibration. Yes, Very less. yes. And there is. This is handmade and that is handmade. This is a machine made. Okay. The sound and vibration goes like 5 seconds or 10 seconds. Okay. This kind of bowl in machine made one you cannot use for healing. It only sings, so it's called singing bowl. And these are singing and healing both. Okay. And if you're going in smaller one, see how it is. This one is a more vibration. And it goes long time. The vibration goes like 2 minutes. That's why you can use for healing. Okay. And how does it work? Also how it will use and how it work inside our body. How it work, like I'll show you the small demo, the sound and vibration, how exactly work inside our body when we use this for healing therapy. Like in human body we have like 73% water and liquid inside. Like this bowl is our body, and I use this mallet for create a sound and vibration. See. स्पेशली जब पानी से भरे बोल में वाइब्रेशंस के बाद उछलती हुई बूंदों को देखना बहुत ही डिलाइटफुल एक्सपीरियंस है। इंटरनेट पे देखने के बाद मुझे ये कहीं ना कहीं एडिटेड लगता था, लेकिन यहाँ मैंने पहली बार इसे एक्सपीरियंस किया। It open your blockage and balancing in your chakra. So same like this. So human body happen like same like this. कहीं पे ब्लॉकेज है, कहीं चक्र अनबैलेंस है तो वो बैलेंस पे आ जाएगा, और कहीं ब्लॉकेज है तो वो भी खुल जाएगा। एक बार और करेंगे क्या? ऐसा कहते हैं कि मेडिटेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही अगर आपको बॉडी में पेन हो या किसी भी तरह की रेस्टलेसनेस आपको फील होती है तो कहते हैं कि इससे उसे ठीक किया जा सकता है। आप लोगों को चक्र के बारे में कुछ मालूम है आपको? लाइक चक्र मीन्स ऑरा एनर्जी, इट्स लाइक एनर्जी पॉइंट। हमारे शरीर में लाइक 7 मेजर चक्र होता है, वो सेंटर पॉइंट में होता है, लाइक क्राउन, थराई, थ्रोट, हार्ट, शोल्डर, सैक्रल एंड रूट चक्र। हाँ, यस यस यस। ये चक्र कहीं अनबैलेंस हो गया, कहीं भी कोई ब्लॉकेज हो गया तो आप बीमार पड़ जाएंगे, वीकनेस आ जाएगा, तो उस वक्त पे इस बाउल को यूज़ कर सकते हैं। सो इस बाउल को कैसे यूज़ कर सकते हैं? अगर आपको हेड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इनर क्राउन चक्र, हेडेक, माइग्रेशन, एंजाइटी, इंसोमेनिया, सो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसको। इसे कैप की तरह पहन लीजिए इस बाउल को एंड हीट वेरी लाइटली and close your eyes, feel the sound and vibration. And जब ये आप ये सर पे रख के ऐसे ट्राई करेंगे तो उस वक्त सेम टाइम में वो 3 चक्र में ही काम हो जाएगा, लाइक क्राउन, थराई एंड थ्रोट। थराई लाइक स्लीपलेस नाइट, मेमोरी प्रॉब्लम, एंड फॉर थ्रोट लाइक थायराइड, वोकल प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, सो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड हार्ट के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं नियर बाय चेस्ट लाइक दिस। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, एनी लंग्स प्रॉब्लम, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टमक के लिए ऐसे रख के इसे हीट कर सकते हैं। कहाँ पे पेन है वहाँ पे रख के ऐसे हीट करेंगे, हीट करके आप थेरेपी कर सकते हैं। कितने देर के लिए करना? ये सर के लिए 2 to 3 मिनट्स तक कर सकते हैं, एंड अदर पार्ट पे आप 10 to 15 मिनट्स तक कर सकते हैं। एंड कोई बैक पेन है तो कोई दूसरा, ओनली फॉर अ बैक पार्ट यू नीड अनदर पर्सन सेम लाइक दिस। और आपको नी रिलेटेड कोई पेन है ऐसा है तो ऐसे कर सकते हैं। कहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे, कहाँ पे पेन है वहाँ पे रख के ऐसे हिट करके यूज कर सकते हैं। एंड हाउ मच डज इट कॉस्ट? प्राइस डिपेंड ऑन द क्वालिटी नॉट साइज। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्लेन वाला बाउल है, आप ये देख सकते हैं सब हैमरिंग करके बनाया हुआ है।
ये बाउल लाइक 45,000 टाइम्स हैमरिंग किया हुआ है। ओके। सो एक बाउल बनाने में ऐसे 15 आवर्स से 1 डे लगता है। ऐसा प्लेन बाउल आप देख सकते हैं, ये कार्विंग किया हुआ बाउल है, इचिंग किया हुआ, ये भी सभी हैंड से ही किया हुआ है। तो ये 1 दिन लगता है बनाने में, तो वो 2 से 3 दिन लगते हैं। Okay, and what's the cost of this? The plain one, it's like 44,900 rupees. Okay, It's a Nepali price. okay, great. And do you sell it online as well? ऑनलाइन में इसे सामान तो नहीं रखा है, मगर आप ऑनलाइन से हमको अब कहीं शिपिंग करने के लिए है तो हम वो भी करते हैं। कहीं DHL सर्विस से हम कुरियर कर देते हैं। So could you please get us or our subscriber your number or your contact detail or something so that they can call you and order these stuffs? +977 9860 200 637 आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। Okay. आँख बंद करके वो साउंड वाइब्रेशन पे कंसंट्रेट कीजिए। यहाँ की लंबी लंबी पतली गलियों से गुजरते हुए हम यहाँ के एंटीक शॉप में पहुँचे, जहाँ की एंटीक चीज़ें बहुत ही वंडरफुल थी। पीकॉक विंडो रेप्लिका है ना, मतलब ये छोटा वाला है, इससे बड़ा भी है। वाओ, अमेजिंग। ये मकान देखिए, ये 325 साल पुराना है। ये इसमें ये ब्रिक, क्ले, वुड कार्विंग से बनवाया है, 350 साल पुराना। अभी ये वो अंकल का मकान है। ये अंकल वो 50 साल से ये बिजनेस कर रहा है। सबसे पुराना इधर रुद्राक्षी, शालिग्राम और पुराना चीज़ देखने को मिलता है। देखिए सर, ये बहुत पुराना मैंने दुकान है। ये 3 से 25 वर्ष हो गया ये मकान। मैंने यहाँ शालिग्राम भी मिलता है, लुद्धर से भी मिलता है, और बहुत थोड़ा ये मांस ऐसा पैर व्हील सब डिजाइन का सामान है हमारे दुकान में। थांगा भी है, मांस भी है। मास्क? ये किसका माता मास्क? ये भैरव मांस है। भैरव मांस है। ओके, भैरव। हाँ। उसको क्या घर पे लगा के ये रखते हैं? बहुत ये पुराना है सर, मांस पुराना मांस है। प्लीज लुधर से प्लीज सर, लुधर से देख सर। 108 पीस ये छोटा रुद्राक्ष है, और ये वन मुखी दिखाइए। ये वन मुखी ये एक मुखी रुद्राक्ष, और एक और जो था 22 मुखी ये वाला। ये 22 मुखी है। ओके, ठीक है। और शालिग्राम भी है, देखिए सर। बहुत ये मूर्ति क्षेत्र से लाया है। चले फ्रेंड्स, यहाँ की स्पेशल जूजू दाऊ यानी स्वीट है ना ये। अगर आपको मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स पसंद हैं तो नेपाल में डेफिनेटली यहाँ की दही और यहाँ के दूध और यहाँ की मिठाइयाँ ज़रूर ट्राई करें। यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लव इट, क्योंकि यहाँ के मिल्क का, यहाँ के कर्ड्स का टेस्ट बहुत ही यूनिक, बहुत ही अमेजिंग और डिलीशियस है। मैं कभी भी ऐसा कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ की पतली पतली गलियाँ, वहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स ना सिर्फ दिखने में सुंदर हैं, बल्कि यहाँ के रस्टिक नॉस्टैल्जिक स्टफ्स आपको कुछ ना कुछ खरीदने पे ज़रूर मजबूर कर देंगे।
वेलकम इन भक्तपुर। अभी ये भक्तपुर के दूसरी जगह पे है। इसको कहते हैं टोमरी स्क्वायर। टोमरी का अर्थ होता है इधर बड़ा सा लोकल आदमी, तो बड़ा सा लोकल नेवार लोग रहने की जगह है। आप जो आगे देख रहे हो ये सब नेवारों का मकान, ये नेवारों का मकान से भरा पड़ा हुआ है, इसलिए इसको टोमरी स्क्वायर बोलते हैं। अभी आप स्ट्रेट आगे देख रहे हो वो ये पहले का धर्मशाला था, अभी कैफे आरती में चेंज किया गया है। ये आगे देखिए ये सब जिधर गैपिंग है ये सब पहले वो 2015 में जो अर्थक्वेक आया था उससे वो गिर गया था, अभी उठा नहीं पा रहा। आप आगे देख रहे हो ये रहा काल भैरव का मंदिर। और भूकंप के बाद इधर थोड़ा रिनोवेट किया हुआ है। वो जो काल भैरव का जो मंदिर के जो लेफ़्ट के पार्ट आप देख रहे हो लेफ़्ट में, वो लेफ़्ट में जब हमारा इधर नया वर्ष फेस्टिवल लगता है अप्रैल 13 और 14, तब ये जो उड़न चैरियट है वो इधर आप जिस प्लेस पे देख रहे हो इधर जोर के बड़ा सा उड़न चैरियट बना के ये भक्तपुर परिक्रमा के लिए ये रास्ते होते हुए और ये रास्ते होते हुए भक्तपुर परिक्रमा के लिए निकाला जाता है। उनके वो 9 डेज़ का फेस्टिवल है, वो इधर घुमा फिरा कर ये जो काल भैरव का रथ जो बनता है वो घुमा के इधर ही लाया जाता है। उनके बाद जो आगे आप छोटा सा टेम्पल देख रहे हो ये बेताल का टेम्पल है, यानी बोला ऐसा जाता है काल भैरव का जो चैरियट है ना उनके आगे जो सारथी रहता है वो बेताल का है। अभी आप ये इधर देखिए, इधर ये नेपाल का सबसे ऊंचा टेम्पल है, इसको बोलते हैं 5 स्टोरी टेम्पल। 5 स्टोरी माता सिटी SIDDHI सिटी लक्ष्मी का टेम्पल इसको बनवाया था वो भक्तपुर दरबार स्क्वायर में। जो आपने स्टैचू देखा भूपतेंद्र मल्ल उन्होंने बनवाया था 1702 AD में। आप ऊपर देखिए सबसे ऊपर का जो रूफ में है ना वो भूकंप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, अभी रिनोवेट किया हुआ है। इसके बाद अभी कोई ऐसा वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो एक आपस में जोर के वुडन कार्विंग लॉकिंग इंटरलॉकिंग करके बनवाया है। आप ये स्टोन कार्विंग बहुत बढ़िया से स्टोन कार्विंग देख पाएंगे। वो आगे का जो सिटी लक्ष्मी मंदिर का है ना जो टेम्पल है उनको प्रोटेक्शन के लिए ये पांचों जो प्लिंथ में 5 प्लिंथ में वो पहले प्लिंथ में देखिए वो रेस्लर, दूसरे में एलिफेंट है, थर्ड में लायन, फोर्थ में ग्रेपवाइन, एट लास्ट 1 पेयर ऑफ गॉडेस ने उनको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। अभी ऐसा भी बोला जाता है वो नीचे से ऊपर का जो अरेंजमेंट है एनिमल्स का वो 5 टाइम्स मोर पावरफुल देन लेटेस्ट। इसका अर्थ निकलता है वो 10 होके 1000 टाइम जब बॉडीगार्ड डाला जाता है अंदर का जो मेन सिटी लक्ष्मी जो माता है ना वो मिलियंस टाइम पावरफुल, ऐसा भी बोला जाता है। आप देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर है ना परफेक्टली वो श्रीयंत्र के डिज़ाइन में बनवाया है। अगर ऊपर से पिक्चर लिया जाए तो ये श्रीयंत्र की तरह दिखाई पड़ेगी, और इसलिए वो श्रीयंत्र में चारों गेट में 4 मेन इंट्रांस गेट रहता है। वो चारों इंट्रांस गेट कवर करने के लिए देखिए छोटा सा गणेश भगवान को डाला है ये चारों दिशा में। ये जो इधर का नेवार लोग बुजुर्ग लोग रेस्ट के लिए टाइम पास के लिए दरबार स्क्वायर टोमरी स्क्वायर में आके अपने लैंग्वेज में ये बातें कर रहे हैं। बड़े बड़े पगोड़ा स्टाइल में बने हुए बिल्डिंग्स और बड़े बड़े पुराने मंदिरों को देखना बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। और इनके टॉप पे जाके आप पूरे काठमांडू को देख सकते हैं। अगर यहाँ आने का आइडियल टाइम पूछें या तो आप अर्ली मॉर्निंग गोल्डन आवर्स में आएँ या फिर आप 3 बजे के बाद आएँ, जिससे आप यहाँ से सनसेट का भी मज़ा ले सकें और आपकी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी अमेजिंग शूट हो सके। एट लास्ट अब टाइम हो गया था कि हम थोड़ी सी पेट पूजा कर लें और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था यहाँ का लोकल फूड एक्सप्लोर करने के लिए।
हमारी घर में जो देवी होती हैं ये उनकी फ़ोटो है। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर है ये। ये रहा मशरूम छोला, इसको मशरूम छोले कहता है। और ये रहा और नेपाली अचार। अच्छा। ये रहा और ये रहा बीन सादेको लागि। इट्स अ टोमेटो पोटैटो। ओके। Also ये रहा साग और ये रहा बीन। ओके। एंड ये रहा हमारे भाषा में इसको बारा कहता है। बारा। ओके। ये भी लोकल फूड है। ओके। और ये रहा बीटन राइस। ओके। और ये रहा बैम्बू सूप। इन सबको खाना पूरा मिक्स करके खाना है? हाँ जी, हाँ, मिक्स करके खाना है। वो सूप डाल के थोड़ा थोड़ा सूप डाल के अच्छा। मिक्स करके खाना है। ओके। आपको अलग से सूप नहीं। ये बहुत ट्रिकी लग रहा है मुझे। बैम्बू सूप एंड दीज आर द स्टब्स जिनको मिक्स करना है। गाइस बर्गर देखिए, ये रियल बर्गर है। बैम्बू सूप का टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है। कैसे लगा सर? टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा लग रहा है मुझे। चलिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आके। थैंक यू। सो गाइस, गोल्डन आइज रेस्टोरेंट में हम नेपाली फूड यहाँ पे एंजॉय करके हम जा रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग ईएस एक्सप्लोर्स। यहाँ का लोकल फूड, यहाँ की थाली एक्सप्लोर करने के बाद आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको नई चीज़ें ट्राई करना पसंद नहीं है तो आपको इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के टेस्ट को आपको एंजॉय करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, ऐसा मुझे पर्सनली फील हुआ। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी नेपाल आते हैं, हालांकि यहाँ पे हर जगह पे इंडियन करेंसी चल जाती है, लेकिन फिर भी आप प्रेफर करें कि आप करेंसी एक्सचेंज करा लें ताकि सिली कैलकुलेशन से बच सकें। यहाँ के एटीएम से भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसके चार्जेस बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं और यूपीआई भी यहाँ पे काम नहीं करता। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इनफ कैश कैरी करके लेकर आएँ और यहाँ पे एक्सचेंज ज़रूर करा लें। जो भी रिमेनिंग करेंसी है वो आपको बॉर्डर में फिर से एक्सचेंज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कुछ ही देर में हमारी काठमांडू की ये जर्नी समाप्त होने वाली है। हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द हम पूरे काठमांडू के मस्ट विजिट प्लेसेस का हाईलाइट वीडियो आपके लिए लेकर आएं। सो फाइनली हेडिंग टुवर्ड्स पोखरा, और यहाँ बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस था। अभी हम रिलायबल बस सर्विस की बस से जा रहे हैं और ये भी एक ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस होगा ऐसा लग रहा है। बस तो बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल लग रही है अभी तक। लेट्स सी पूरी रात गुजारने में यहाँ कैसा लगता है। दिस इज़ द फर्स्ट रिक्लाइनर सिटिंग बस जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्द पोखरा की हसीन वादियों को एक्सप्लोर करते हुए। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एएस एक्सप्लोर्स। तब तक के लिए नमस्कारम।